कांग्रेस एक बीजेपी पर भारी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान के दबाव में पायलट के तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और पायलट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो पोस्ट की है वो इस बात पर मुहर लगा रही है कि राजस्थान कांग्रेस की कलह अब थम गई है। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था। वैसे अनशन के दौरान सचिन पायलट ने जो बयान दिए वो पूर्व की वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ थे, जिससे ये तो साफ हो गया था कि पायलट बगावत नहीं करेंगे। उन्होंने गहलोत की जगह वसुंधरा को अपने निशाने पर रखा था। सीएम गहलोत पर सिर्फ वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने का दबाव डाला था। इसके बाद पायलट को हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट से बातचीत की कमान एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और पार्टी संगठन महासचिव वेणुगोपाल को सौंप दी। इन नेताओं के साथ हुई मुलाकात के बाद से पायलट के तेवर पूरी तरीके से नरम पड़ चुके थे और अब पायलट का पोस्टर बता रहा है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो चुका है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए पोस्टर के बाद राजस्थान कांग्रेस को राहत मिली है। दरअसल 17 अप्रैल को सचिन पायलट शाहपुरा और झुंझुनू के खेतड़ी दौरे पर पहुंचे। इसका पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है और लंबे समय बाद पायलट के पोस्टर पर अशोक गहलोत की एंट्री हुई है। पायलट के पोस्टर पर गहलोत की फोटो का साफ संदेश है कि दोनों के बीच अब सुलह हो गई है। वैसे गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद का क्या फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान ने निकाला है, इसका ऐलान 17 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली वापस लौटने पर ही होगा। खड़गे तेलंगाना और कर्नाटक के 3 दिनों के दौरे पर थे। दौरे के अंतिम दिन वो कोलार में हुई राहुल गांधी की रैली में शामिल हुए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं राजस्थान से संबंधित एक न्यूज़ है। राजस्थान की पॉलिटिक्स है जो हम द हिंदू से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस न्यूज़ को हम देखते हैं ग्रामेटिकल रूप में, यानी इंग्लिश ग्रामर के रूप में। हम जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, नरेशन, वॉइस, तो ये चीज़ें इन हिसाब से, और जो इसके अंदर इडियम फ्रेजेस वगैरह हैं, प्रीपोजिशंस हैं, तो उस हिसाब से इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं, आपको हर एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आपको एनालाइज करने के लिए आती हैं, उसमें से आपको पॉइंट आउट करने के लिए ये दी जाती है। और वहाँ पर उस टाइम अगर हम बार बार इसका प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ हम 15-20 मिनट इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे को एग्जाम के अंदर एक क्लैरिटी बनी रहेगी हमारी। ठीक है, न्यूज़ भी होगी, न्यूज़ का आर्टिकल भी होगा, अनसीन पैसेज भी आपको इसमें से कवर हो जाएगा। और साथ में जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो आपको इसमें से पूछे जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, यानी जो इंग्लिश ग्रामर है वो इसमें से कंप्लीट कवर होती नजर आएगी। मिशन राजस्थान, ये कांग्रेस का मिशन है कि मिशन राजस्थान ऑन द कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिकल ट्रबल्स। और कांग्रेस किसके ऊपर है? पॉलिटिकल इंटरनल ट्रबल्स, यानी अंदर ही उनके अंदर फूट पड़ी हुई है। ये आज की न्यूज़ है, 9 अप्रैल 2023, अभी 12:20 पर ये अभी ली हुई है। द कांग्रेस नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर टू बीट बैक द भारतीय जनता पार्टी। यानी तो कांग्रेस को क्या है, द कांग्रेस से पहले दा लगाई थी, है नाउन। ठीक है, नीड्स हमारे को पता है कि ये वर्ब है। द कांग्रेस नीड्स टू पुट, क्या नीड है कांग्रेस को, कि टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, अपने घर के अंदर या अपना जो पार्टी है उस पार्टी को इन ऑर्डर में रखना, यानी सही रूप में रखना। अगर उसकी उनकी पार्टी सही नहीं होगी तो क्या होगा, दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। द कांग्रेस नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर टू बीट बैक द भारतीय जनता पार्टी। और इसकी अपोजिशन पार्टी वो कौन सी है, जो अभी राजस्थान के अंदर अपोजिशन पार्टी कौन सी, बीजेपी पार्टी है, इनके विरुद्ध वो है। उस पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को क्या करना होगा कि अपने हाउस को, यानी अपनी पार्टी को सही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मंथ्स ahead of the assembly elections, the ruling Congress is facing an internal rebellion in Rajasthan। यानी कुछ महीने बचे हैं जो असेंबली इलेक्शंस हैं राजस्थान के अंदर, यानी जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उन चुनावों से कुछ ही महीने पहले द रूलिंग कांग्रेस इज, क्योंकि अभी जो रूल किसका है, कांग्रेस पार्टी का है। द रूलिंग कांग्रेस कैसी है, रूलिंग है, तो ये रूलिंग इसमें एडजेक्टिव हो गया, इसका अंदर कांग्रेस नाउन होगा। नाउन की जो क्वालिफाई कर रहा, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, और उससे पहले दा लगा हुआ है, द रूलिंग कांग्रेस। और अगर इसको पूरे को देखें तो ये पूरी क्या होगा, नाउन, क्या होगा, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज। ठीक है, द रूलिंग कांग्रेस इज फेसिंग एन इंटरनल रिबेलियन इन द राजस्थान। इंटरनल रिबेलियन फेस कर रही है, क्या फेस कर रही है, अंदरूनी, यानी अंदर ही अंदर कलह है, यानी अंदर उसके अंदर मतभेद है, अंदर एक लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। द पार्टी लीडर सचिन पायलट हैज रिवाइव्ड हिज कैंपेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर, रिप्लेसिंग अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को हटाकर खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं कौन, पार्टी के लीडर हैं जो सचिन पायलट। और उन्होंने क्या चालू कर दिया है, एक कैंपेन चालू कर दिया है। ठीक है, टू बिकम सीएम। मिस्टर गहलोत इज इन नो मूड टू यील्ड। लेकिन जो गहलोत जी हैं वो तो इस किसी मूड में नहीं है कि वो क्या करे, यील्ड मतलब टू सरेंडर, यील्ड मतलब टू सरेंडर, यानी वो सरेंडर करने के मतलब मूड में नहीं है, क्योंकि वो सीएम है, सीएम की कुर्सी कौन जाने देगा, कोई नहीं जाने देगा, इसलिए वो भी इस मूड के अंदर नहीं है। ठीक है, एंड द पार्टी एमएलए आर लार्जली विद हिम। और जो ज़्यादातर जो पार्टी के जो एमएलए हैं वो गहलोत जी के साथ में ही है। एमएलएज, तो एमएलए से एमएलएज बन गया, ये प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल के मतलब इसमें जो वर्ब आई है वो प्लूरल वर्ब आई है,
सब्जेक्ट के साथ में। एंड के बाद में यानी जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में क्या आता है हमेशा, कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। यानी कंजंक्शन से बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। कंजंक्शन के बाद में, कंजंक्शन से एक नई सेंटेंस शुरू होता है, नया सेंटेंस शुरू होता है, और सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन अगर आता है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे देखेंगे कि एंड यानी दूसरा सेंटेंस यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, पार्टी एमएलए आर लार्जली विद हिम यानी विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आया? हिम आया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। मिस्टर पायलट वाज द स्टेट पार्टी चीफ ड्यूरिंग द 2018 इलेक्शन एंड होप टू बी चीफ मिनिस्टर व्हेन द कांग्रेस वॉन। जब कांग्रेस जीती थी तो उस टाइम जो स्टेट के जो पार्टी के जो चीफ थे वो कौन थे? मिस्टर पायलट, ये सचिन पायलट थे यहाँ पर, और वो ये होप कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने जब कांग्रेस जीती थी। दैट इज नॉट हाउ इट टर्न आउट एंड मिस्टर पायलट सेटल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सीएम। और उनके बाद में उनको क्या किया था कि उनको एक डिप्टी सीएम बना दिया गया था। सीएम था अशोक गहलोत बन गया था और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। वाइल रिमेनिंग पार्टी चीफ, जब वो पार्टी के अंदर मतलब पार्टी चीफ थे उस टाइम इनको डिप्टी सीएम बनाया था, और सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। इन जुलाई 2020 ही रिबेल्ड ओपनली। जो 18 में इलेक्शन हुए थे और 2020 के अंदर उन्होंने ओपन रिबेल कर दिया था, यानी खुद खुले में चुनौती देने लगे थे और खुले में उनका विरोध करने लगे थे। डिमांडिंग द टॉप पोस्ट फॉर द हिमसेल्फ, और खुद के लिए एक बड़ी पोस्ट डिमांड कर रहे थे। दैट एंडेड अप वेरी बैडली फॉर हिम, और यही उनके लिए एक घातक सिद्ध हुआ। दैट एंडेड अप वेरी बैडली फॉर हिम, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है और उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ही लॉस्ट बोथ पोस्ट्स, बोलते हैं लालच में दोनों चले जाते हैं। ही लॉस्ट बोथ पोस्ट, और दोनों पोस्ट इनकी चलेगी। वाइल मिस्टर गहलोत टाइटन हिज ग्रिप ओवर द पार्टी एंड द गवर्नमेंट इन राजस्थान। जबकि वाइल मतलब जबकि मिस्टर गहलोत ने अपनी जो ग्रिप थी, अपनी जो पकड़ थी पार्टी के ऊपर राजस्थान के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो बनाए रखी। और जो ये सचिन पायलट थे तो इन्होंने ओपन रिबेल कर दिया था कि मेरे को सीएम बनाओ, मेरे को बड़ी पोस्ट दो, इसलिए इनको वहाँ से भी दोनों पोस्टों से भी चले गए वो, ठीक है। डिप्टी सीएम भी हटा दिया गया उनको, और पार्टी का जो चीफ था वो भी वहाँ से उनको हटा दिया गया। लास्ट ईयर मिस्टर गहलोत इमर्ज एज द consensus candidate for the post of Congress president, rekindling Mr. Pilot's hope of succeeding him in Rajasthan, but Congress MLAs in Rajasthan revolted this time against the move to install. Last year यानी पिछले साल मिस्टर गहलोत इमर्ज्ड, यानी जो गहलोत जी थे वो निकल कर आए, एक सामने आए, प्रकट हुए। किस प्रकार से? इमर्ज्ड एज मतलब ऐसे निकल गए एज द कॉन्सेंसस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट के रूप में सामने, कैंडिडेट के रूप में निकल के सामने आए। रिकाइंडलिंग मिस्टर पायलट्स होप्स ऑफ सक्सीडिंग हिम इन राजस्थान, और उनकी जो मिस्टर पायलट की जो होप थी, उनकी जो एक प्रकार से आशाएं थी, वो सारी ध्वस्त होती नजर आई। बट कांग्रेस एमएलएज इन राजस्थान रिवोल्टेड, लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने राजस्थान के अंदर एक प्रकार से विरोध किया। दिस टाइम अगेंस्ट द मूव टू इंस्टॉल मिस्टर पायलट एज द चीफ मिनिस्टर को के रूप में पायलट को इंस्टॉल करने के लिए जो भी इनके जो एमएलए थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन द एंड, आखिर में मिस्टर गहलोत स्टेड ऑन एज सीएम एंड मल्लिकार्जुन खड़गे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे थे उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, और गहलोत जी थे वो सीएम के सीएम ही रहे। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग हिज लक अगेन बाय रेटचीटिंग अप प्रेशर ऑन द पार्टी एंड मिस्टर गहलोत, और वो मिस्टर जो सचिन पायलट थे वो अपनी लक को ट्राई कर रहे थे अगेन बाय रेटचीटिंग अप प्रेशर ऑन द पार्टी एंड गहलोत, और उस पार्टी के ऊपर अपना जो प्रेशर बनाते हुए अपनी लक को ट्राई कर रहे थे। मिस्टर गहलोत इज ए सीजन्ड एंड एस्ट्यूट पॉलिटिशियन विद हिज ईयर टू द ग्राउंड। ही हैज बिल्ट अ पॉलिटिकल नैरेटिव अराउंड फ्रेश मोड्स ऑफ वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस इन द प्रोसेस ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ सीमिंगली इरिप्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये मिस्टर गहलोत है, ये एक सीजन्ड एंड एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है विद हिज ईयर टू द ग्राउंड, जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से बिल्कुल टच में रहते हैं, तो इसलिए ये कि सीजन्ड एंड एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, बहुत ही जाने माने और प्रमुख नेता। He has built a political narrative around fresh modes of welfare and social justice. He has built a political narrative कहाँ पर? Around fresh modes of welfare and social justice. अपने जो modes of welfare और social justice है, लोगों के समाज के उत्थान के लिए और समाज में जस्टिस दिलाने के लिए, in the process trying to make himself seemingly irreplaceable, यानी उनको हटाने के लिए किसी में इतना मतलब एक प्रकार से कोई दम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये लोगों के साथ में सोशल जस्टिस और वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो इरिप्लेसेबल है, यानी उनको हटाना मुश्किल है। रिप्लेसेबल
उसका रिप्लेसेबल का अपोजिट क्या होगा? इररिप्लेसेबल। ठीक है, रिप्लेस करना है उनको हटाना, एक तो हटाना और उसको नहीं हटाना। Mr. Gehlot builds towards enhancing his popularity through compassionate management of the pandemic, measures to mitigate the impact of price rise, and most recently with a new law that expands access to health care। यानी इन्होंने अपनी जो पॉपुलरिटी है वो कैसे बढ़ाई? कंपैशनेट मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। जब पेंडेमिक हुआ था कोविड-19 वाला, तो उस पेंडेमिक में उस दौरान यानी उस महामारी के दौरान उन्होंने एक मैनेजमेंट को मतलब सही से कंपैशनेट मैनेजमेंट के रूप में काम किया। मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, और जो प्राइस राइजेस बढ़ रहे थे उसको कम करने के लिए उन्होंने जो जो कदम उठाए, मेजर्स किए, यानी मेजर्स मतलब कदम उठाना और मिटिगेट मतलब उसको कम करना। मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज एंड मोस्ट रिसेंटली, और अभी हाल ही में मोस्ट रिसेंटली विद ए न्यू लॉ दैट एक्सपेंड्स, और नया एक कानून आया दैट एक्सपेंड्स एसेस टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ केयर के रूप में उसको भी इन्होंने एक्सपेंड किया। whether all this will yield whether all this will yield whether all this will yield the Congress votes is to be seen. However, the changes at the top, the 11th hour एक idiom है, इसका मतलब क्या है? at the 11th hour means at the end, the Congress vote is to be seen. However, changes at the top at the 11th hour are more likely to damage the prospects of the party at the hustings। यानी आखिरी समय में, यानी आखिरी समय इसलिए है क्योंकि इस टाइम इलेक्शंस होने वाले हैं, और इस समय अगर आप पार्टी के अंदर ऐसे झगड़े होंगे या फिर इस टाइम अगर आप चेंज करेंगे किसी को, तो वो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। द कांग्रेस डजंट नीड टू लुक फर्दर देन इट्स मोस्ट रिसेंट डिजास्टर इन पंजाब। और अभी हाल ही में पंजाब में उन्होंने देखा था कि वहाँ भी पहले इसकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जाके वहाँ से कांग्रेस की सरकार भी बदल गई है। ठीक है, इसके आगे आम आदमी पार्टी चल रही है ना। In 2021, where it affected a change at the top on the eve of assembly elections with the BJP not exactly battle ready, the Congress can hope to win a second consecutive term in Rajasthan if only it could put its own house in order। यानी 2021 के बाद में जब उनके पास में when it affected a change at the top, यानी 21 के अंदर जो टॉप के अंदर यानी ऊपर, क्योंकि उस टाइम जो सचिन पायलट थे उनको वहाँ से डिप्टी सीएम से हटा दिया गया था, तो वो अगर कांग्रेस पार्टी अपने अंदर जो क्ले चल रही है पार्टी के अंदर उस क्ले को सही रखे, तभी वो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टर्म के लिए राजस्थान में जीत सकती है। ठीक है, इफ़ ओनली इट कुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, अगर वह अपने घर को यानी अपनी पार्टी को सही रूप में चलाएंगे, सही रूप में रखेंगे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो तभी वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। एट 45 यानी 45 साल की उम्र में इस टाइम मिस्टर पायलट हैज़ एज ऑन हिज साइड, 45 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। एज एंड ही could be persuaded to reorient his ambition accordingly. Mr. Gehlot should show sagacity, Mr. Pilot's patience, and the high command leadership for the Congress to advance in Rajasthan। राजस्थान में अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव जीत को हासिल करना है, तो क्या करना होगा? मिस्टर पायलट कुड बी परसुएडेड टू ओरिएंट हिज एम्बिशन अकॉर्डिंगली। मिस्टर गहलोत शुड शो सैगेसिटी, यानी गहलोत को क्या दिखाना? विनम्रता दिखानी पड़ेगी, कि बड़प्पन दिखाना पड़ेगा कि भाई अब तो 45 साल का हो गया, या उम्र भी इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन ये क्या है कि एक अच्छी छवि है उनकी, और गहलोत जी तो उनकी तो उम्र काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो मिस्टर पायलट पेशेंस, अब पायलट को क्या करना होगा? पायलट को अपना पेशेंस दिखाना होगा और हाई कमांड को अपनी लीडरशिप को दिखानी पड़ेगी, तभी कांग्रेस दूसरी बार लगातार सत्ता में आ सकती है। एज द इलेक्शन अप्रोचेज, जैसे जैसे इलेक्शंस यानी जो चुनाव है वो पास में आ रहे हैं, एज द इलेक्शन अप्रोचेज द सिचुएशन माइट गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रहे हैं, जो सिचुएशन है माइट गेट वर्स, ज़्यादा खराब हो सकती है, वर्स ना। तो ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और इसकी पॉजिटिव डिग्री कौन सी होगी? यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है ना। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बैड, वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, और बैड की जगह इल भी आ सकता है, और ये आपको वर्स देके पॉजिटिव डिग्री पिछली बार पूछी हुई है किसी एग्जाम के अंदर, और किसी के सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में, ये 2016 के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, बैड तो सब जानते हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेकिन इल दिया उसने तो सब चौंक गए, और वो बात ध्यान में रही। एज द इलेक्शन अप्रोचेज द सिचुएशन माइट गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, यानी जब इलेक्शन पास में आ रहे हैं, जो इलेक्शन पास में आ रहे हैं, सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब हो सकती है बिफोर इट गेट्स बेटर,
वो बैटर होने से पहले ही खराब हो सकती है। द हाई स्टेक्स माइट प्रॉम्प्ट वन और द अदर टू ओवर प्ले। जो हाई स्टेक्स हैं यानी जो हाई पोस्ट पर है, माइट प्रॉम्प्ट यानी प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत उनको कोई एक्शन लेना होगा। माई ओवर प्ले इज हैंड, यानी अपना हाथ आजमाने से पहले अपने घर को, अपनी कांग्रेस पार्टी को सही से कर ले, नहीं तो अभी सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव इनकी जीत है उसको पाने में उनको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आज का ये हमारा पैसेज यहीं से कंप्लीट होता है। प्लीज़ एक काम तो आप कर ही सकते हैं, कौन सा? शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।